मरहबा किड्स मॉल एंड लेडीज वेयर, बच्चों और बच्चियों के लिए कपड़ों का खजाना, इस्लामपुरा गली नंबर 6, फिरदौस टावर, मोहम्मद अली रोड, मालेगांव। मानव समाचार, मानवता के हक में। आप देख रहे हैं मानव समाचार। आइए देखते हैं ब्रेकिंग न्यूज। धुलिया में बेटी की हत्या कर दफनाने के आरोप में पिता गिरफ्तार। शिरपुर पुलिस ने एक हत्यारे पिता को गिरफ्तार किया, जिसने अपने ही 3 साल की बेटी के सर पर लकड़ी का डंडा मारकर हत्या कर दी और उसके शव को दफना दिया। हत्या की वारदात 6 जून को शिरपुर तालुके के नंदरदे गाँव में हुई थी। मृत बच्ची की पहचान पूजा अनिल पावरा उम्र 3 साल के रूप में हुई है। वो संदिग्ध अनिल गुलाब पावरा की पहली पत्नी की बेटी है और उसकी मां तलाकशुदा है। अनिल पावरा उसकी देखभाल कर रहे थे। इसी बीच अनिल पावरा ने दूसरी शादी कर ली, लेकिन उनकी दूसरी पत्नी ने भी उन्हें छोड़ दिया। घटनाक्रम के मुताबिक 6 जून की रात शराब के नशे में धुत अनिल पावरा ने लड़की के सर पर लकड़ी से वार कर उसकी हत्या कर दी। 6 जून की सुबह उसका शव उसके ही आवास के पीछे जमीन में गड्ढा खोदकर दफना दिया गया। उसके घर से कुछ ही दूर पर उसके रिश्तेदार रहते हैं। जब उन्होंने पूजा पावरा के 2 दिन तक नजर नहीं आने के बारे में पूछताछ की, तब अनिल पावरा ने गोलमोल जवाब दिया। इसीलिए उन्होंने पुलिस पाटिल पंकज पावरा को बुलाया और उनसे गहन पूछताछ की। इसके बाद अनिल पावरा ने कबूल कर लिया कि उसने ही लड़की की हत्या की है। पंकज पावरा ने नगर थाने में संपर्क कर जानकारी दी। इसके बाद सिटी पुलिस स्टेशन प्रभारी जयपाल हीरे और उनके सहयोगी फॉरेंसिक टीम के साथ मौके पर दाखिल हुए। लड़की का दफनाया हुआ शव बरामद कर लिया गया और शव परीक्षण के लिए भेज दिया गया और संदिग्ध को गिरफ्तार कर लिया गया है। शिरपूर तालुक्यात नांदर्डे वाडी म्हणून एक गाव आहे। त्या गावामध्ये अनिल पावरा नावाच्या एका इसमाने त्याच्या 3 वर्षाच्या मुलीला मारून आणि कुठेतरी पुरलं अशी प्राथमिक माहिती शिरपूर पोलिसांना मिळाली होती। त्याच्यावरनं आम्ही या ठिकाणी येऊन येथील ग्रामस्थ, पोलीस पाटील आणि इतरांच्या मदतीने त्याला विश्वासात घेऊन चौकशी केली। त्यांनी स्वतः गुरुवारी मुलगी रडत होती, तिची आई सोबत राहत नसल्याने आणि मुलगी रडत असल्याने त्याचा राग आल्यानंतर लाकडी दांडा त्या मुलीच्या डोक्यात मारला आणि त्याच्यात ती मयत झाली आहे। आणि मयत झाल्यानंतर तिला वन विभागातील जमिनीमध्ये फडक्यात गुंडाळून आणि पुरलं अशी स्वतः कबुली दिली। त्या कबुलीनंतर जी कायदेशीर प्रक्रिया आहे ती राबून तहसीलदार यांना स्पॉटवरती बोलवण्यात आलं, वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना बोलवण्यात आलं, 2 सरकारी पंचांसमक्ष सविस्तर प्रेत बाहेर काढण्याचा पंचनामा करण्यात आला आणि सगळी कायदेशीर प्रक्रिया राबून गुन्हा दाखल करून पुढील कायदेशीर कारवाई करण्यात येत आहे। सर, काही संशय आहे का अत्याचार वगैरे झाला असं काही प्रथमदर्शनी वाटतं का? नाही, आता ते आमचं काम आहे इन्क्वेस्ट भरून देणं। त्याच्यानंतर वैद्यकीय अधिकारी त्याच्यावरती PM करतील आणि जर अजून तसा काही प्रकार असेल तर तो पुढे तपासात निष्पन्न होईल। मोर अपडेट्स के लिए देखते रहें मानव समाचार, हमेशा सच के साथ।